So hello guys, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are doing well. So आज हम हमारा डेली स्किन केयर रूटीन देखने वाले हैं कि वो कैसा होना चाहिए। आज हम देखने वाले हैं हमारा डेली स्किन केयर रूटीन कैसा होना चाहिए। सो फॉर द डे स्किन केयर रूटीन एंड नाइट स्किन केयर रूटीन ऑलमोस्ट सेम होता है, बट हम कुछ एडिशनल स्टेप्स इसमें देखेंगे और किन स्टेप्स को हम निगलेक्ट कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो हमारी स्टार्टिंग होनी चाहिए सबसे पहले CTM। ये कभी भूलना ही नहीं है, CTM, क्लिनजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। सो सबसे पहले क्लिनजिंग। फॉर क्लिनजिंग आई यूज़ एश्योर का क्लिनजिंग फेस वॉश, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। I love the brand Assure, that's why I'm using it. Your choices may be different, so you can use different products. सो फर्स्ट हम क्लिनजिंग करेंगे। क्लिनजिंग से हमारी जो स्किन रहती है वो पूरा डर्ट, डस्ट, पल्यूटेंट्स जो कुछ भी है सब हमारे स्किन से फेड ऑफ, शेड ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्किन ब्रेकआउट्स रहता है या फिर एनी एक्ने कॉजिंग एजेंट्स रहते हैं वो सब हमारे स्किन से बाहर निकल जाते हैं। तो क्लिनजिंग इज़ वेरी मस्ट। हमें क्लिनजिंग हमारे फेस को एटलीस्ट 2 टाइम, मतलब सुबह एंड रात को सोने से पहले करना चाहिए, बट वैसे तो हम फेस वॉश हम दिन में यूज़ करते ही हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज़ टोनर। सो टोनर का कंसेप्ट आज से बहुत पहले आया था। तो टोनर में क्या हुआ था, पहले के ज़माने में लोग बार्स एंड सोप्स अपने फेस पर यूज़ करते थे। एज यू ऑल नो, सोप्स आर नॉट जेंटल टू आवर स्किन, इट कॉजेज हार्म टू आवर स्किन, इट इज़ हैविंग pH imbalance, सो दैट्स वाई पीएच डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो स्किन है उसमें और कुछ, सो एज यू नो, पीएच डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन में बहुत कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो दैट्स वाई टू मेंटेन अवर पीएच, टू मेंटेन द नॉर्मल लेवल ऑफ पीएच इन आवर skin, so that's why we are using toner. But now we are using face washes and cleansers which already has the accurate level of pH. So third one is moisturizer. Moisturizer is must. Moisturizer is very must for dry and oily skin also, because it give a hydration to our face. Nivea soft moisturizer which is very easily available. I thought most of girls use that. 250 200 अप्रॉक्स में हमें मिल जाता है। आफ्टर दैट मॉइस्चराइज़र के बाद आता है सीरम। सो सीरम का कंसेप्ट ऐसा है कि हमें मॉइस्चराइज़र से पहले अप्लाई करना चाहिए या बाद में अप्लाई करना चाहिए। सो इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द सीरम। इफ़ सीरम कंटेन एक्टिव एजेंट्स, सो हमें मॉइस्चराइज़र के बाद अप्लाई करना है। ठीक, मॉइस्चराइज़र के बाद अप्लाई करना है। इफ़ द सीरम कंटेन नॉन एक्टिव एजेंट्स, तो हमें मॉइस्चराइज़र के पहले अप्लाई करना है। सीरम इज़ ऑफ लॉट्स ऑफ टाइप। सो इसमें आता है सबसे पहले जो सबको पता है, दैट इज़ विटामिन सी सीरम, सैलिसाइलिक एसिड सीरम, देन कोजिक एसिड सीरम, नियासिनामाइड सीरम, hyaluronic एसिड सीरम। सो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के सीरम मार्केट में अवेलेबल है। बट अकॉर्डिंग टू आवर स्किन टाइप हमें कौन सा सीरम यूज़ करना चाहिए, इट इज़ मस्ट नोइंग पार्ट। सो हम देखेंगे सबसे पहले विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम हमारी जो स्किन होती है उसमें ब्राइटनिंग का काम करता है। विटामिन सी हैज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से हमारी स्किन में नेचुरली ग्लो आता है और जो मेलानिन सिक्रेशन को कुछ हद तक कम करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फेयर अप होती है। ज़्यादा नहीं बट थोड़ी होती है। सो उसके बाद आता है हमारा सेकंड, दैट इज़ सैलिसाइलिक एसिड सीरम। सैलिसाइलिक एसिड सीरम हमारी जो स्किन होती है उसमें एक नेचुरल ग्लो भी आता है जो हाइपर पिगमेंटेशन को भी कम करता है एंड अल्टीमेटली हमारी स्किन को ब्राइटर, फेयर एंड हेल्दी दिखाने में हेल्प करता है। थर्ड वन इज़ कोजिक एसिड सीरम। If you have acne marks, acne scars which is from long term, then you can use kojic acid serum. Kojic acid serum से हमारे जो स्कार्स होते हैं वो शेडन अप एंड फेडन अप होने में हेल्प करते हैं और जिसके वजह से हमारी स्किन इवन हो जाती है, इवन टोन स्किन हमें दिखाई देने लगती है। आफ्टर दैट उसके बाद हमारे पास आता है hyaluronic acid serum. Hyaluronic acid serum is the active serum. हमें हाइलोरॉनिक एसिड सीरम अप्लाई करने से पहले हमेशा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। हाइलोरॉनिक एसिड सीरम मोस्टली देखो सबके अकॉर्डिंग ये अलग होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने देखा है तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हाइलोरॉनिक एसिड सीरम जो है वो हमें सैंडविच पैटर्न में अप्लाई करना चाहिए। दैट इज़ मॉइस्चराइज़र देन सीरम का बेस, उसके बाद फिर से मॉइस्चराइज़र, एक थिन कोटिंग देनी है हमें मॉइस्चराइज़र की, बहुत ज़्यादा थिक नहीं देनी।
सो मोस्टली हमें जो सीरम्स है वो नाइट टाइम में ही अप्लाई करने चाहिए, हमें डे टाइम में डे क्रीम्स ही लगानी चाहिए, बिकॉज हम डे टाइम में बाहर जाते हैं, सो डर्ट डस्ट वगैरह हमारी स्किन में अट्रैक्ट कैच हो सकता है, जिसके वजह से और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सो आफ्टर दैट अभी सीरम का कंसेप्ट हो गया, कुछ सीरम बच गए क्या? ओके, आई थिंक हो गया। उसके बाद आता है हमारा फेवरेट पार्ट, और जो बाकी सारी चीज़ें भी हमने अवॉइड कर दी, बट वो चीज़ कभी अवॉइड नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ द सनस्क्रीन। सो कुछ भी हो जाए, हमें ठंडी रहे, बारिश रहे, धूप रहे, छाँव रहे, हमें हर चीज़ में, हम घर में रहे, बाहर रहे, धूप में रहे, छाँव में रहे, हमें हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करनी है। सो वाई सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें पता है हमारे जो सन है उससे बहुत ज़्यादा हार्म की तरफ आती है, जैसे यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, बहुत सारी रेज हमारे स्किन में पेनिट्रेट हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। अभी वो एब्जॉर्ब होने के बाद हमें स्किन बर्न्स या फिर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन, जैसे समटाइम इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हम अगर सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमें अल्टीमेटली एक हमारे फेस पे एक लेयर क्रिएट हो जाती है, जिसके वजह से कुछ भी बाहर का जो एजेंट है वो स्किन में डायरेक्ट पेनिट्रेट नहीं हो पाता, जिसके वजह से हमारी स्किन में एक्ने और कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। एंड आफ्टर दैट हमारी स्किन नेचुरली ग्लोइंग, हाइड्रेटेड एंड सुंदर सुंदर लगती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू लाइक दैट इन्फॉर्मेशन विच आई प्रोवाइडेड। इफ़ आपको कुछ डाउट्स है, कुछ भी और जानना है, then you can comment me or you can DM me on my Instagram channel. I will definitely give you a reply, or I will provide a video on that topic. Thanks for watching guys, love you so much, thanks for watching, bye bye.